बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, दिल कलेजी फेफड़ा गाय का बिल्कुल नरमा नरम और गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी हेल्दी हेल्दी बनाना चाहते हैं ना, बिल्कुल भुना भुना। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर किरत खान यूट्यूब व्लॉगिंग। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी कलेजी। ठीक है जी, कलेजी। और ये है दिल, और ये आप लोग ये इमेजिन करेंगे, ये बहुत ही स्पेशल सा इंग्रेडिएंट्स है। ये है हमारे बहुत ही स्पेशल से फेफड़े, और ये हक हलाल है, इन्हें खाना जायज़ है, तो इसलिए मैं इसे कुक करती हूँ और मैं बहुत ही शौक़ से खाती हूँ। और ये है हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात अर्ज़ करना चाहूँगी, तो सुनते चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। ज़िंदगी में लोगों से एक ही सबक मिला, जिनको हम जितना ख़ास करते गए उनके लिए हम इतने ही आम होते गए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये मेरा प्यारा सा अशार कैसा लगा, और इसी प्यारे से अशार के साथ स्टार्ट करते हैं बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। और इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर मैंने कलेजी ली है तकरीबन हाफ़ के जी, और हाफ़ के जी ही मैंने यहाँ पर फेफड़ा लिया है, और तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने दिल लिए हैं। ठीक है क्योंकि दिल गाय के पास भी थोड़ा छोटा ही होता है। और यहाँ पर ये ऑयल है हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका, तकरीबन 1 प्याली के करीब में इसमें यूज़ करूँगी। ऑरिगेनो थाइम जब हम यूज़ करेंगे तो इसकी क्वांटिटी हम आपसे शेयर कर लेंगे। ऑरिगेनो और थाइम बहुत ही ज़बरदस्त सा इंग्रेडिएंट्स है। तो ये लीव्स हैं दरअसल, और तो यूज़ करते हैं पिज़्ज़ा वगैरह पास्ता वगैरह में, लेकिन ये कि कलेजी वगैरह में यूज़ किया जाए तो ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छे से कर देते हैं आपके हाजमे में। तो ये थोड़ा सा हार्ड होती है कलेजी वगैरह, तो थाइम और ओरिगेनो हम इसमें यूज़ करेंगे। और 2 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 2 टीस्पून अदरक पेस्ट, और यहाँ पर 1 प्याली मैंने योगर्ट लिया है दही, और ये है 1 प्याली हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्राइड ऑनियन। और ये फ्राइड ऑनियन मैंने ये रेडीमेड ली है, बाज़ार की परचेज़ की है। और अगर आप चाहें तो ऑनियन को फ्राई कर लीजिएगा। जब कलेजी आप बनाना स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं आपको बता दूंगी कि आप फ्राइड ऑनियन किस वक्त फ्राई कर सकते हैं। और ये है हमारे बहुत ही स्पेशल से मसाले। इनकी तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाती चलती हूँ। ये आप देख लीजिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यहाँ मैंने ये 4 अदद टमाटोज़ लेकर उन्हें अच्छी तरीके से जूसर ब्लेंडर में पेस्ट बना लिया था, और तकरीबन ये 10 मिनट से कुक हो चुके हैं। ये इतने थे तकरीबन जब मैंने इनका पेस्ट बनाया था, और इसे मैंने बस इसे इस पोट में ऐड करके अच्छी तरीके से कुक कर लिया है। 10 मिनट्स में ये इस कंडीशन में आ चुके हैं। तो यानी कि हमारी ज़बरदस्त सी प्यूरी रेडी है। और अगर आप चाहें तो प्यूरी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आयत खान फूड सेक्टर पर, टमाटो प्यूरी की रेसिपी। तो बस ये आसान सा तरीका है। यहाँ पर मैंने ये प्यूरी रेडी कर ली है। और अब चलते हैं स्पेशल से इंग्रेडिएंट्स हमारे जो ड्राई स्पाइसेस है वो आप देख लीजिए। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर मोटा दरदरा, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। देखें कैसे ज़बरदस्त से ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स है। अब आप इसमें गेस करें, बहुत ही स्पेशल सा इंग्रेडिएंट्स इसमें अवेलेबल नहीं है, तो वो है सॉल्ट। और सॉल्ट आप हमेशा लाजमी कलेजी वगैरह कुक करें तो एकदम लास्ट में ऐड किया करें, तो इसलिए मैंने इंग्रेडिएंट्स में नहीं रखा, बिल्कुल लास्ट में ऐड करूँगी। तो मैं आप जी रेसिपी की तरफ बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी कुक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने प्यारा सा एक पोट ले लिया है। पोट में ये वाले 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया है, तकरीबन हाफ प्याली के करीब मैंने इसमें ऑयल यूज़ किया है। और इसमें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कलेजी, दिल और फेफड़े। देखें आप कैसे ज़बरदस्त हैं, ये देखें कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत से। आप इसे वॉश करेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से इसे वॉश करना चाहिए, करने में ही इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है अगर आप इसे अच्छी तरीके से वॉश करें। तो इसका फ्लेम अभी मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर मैं इसे कुक करूँगी तकरीबन 5 मिनट सिर्फ ऑयल के अंदर। ठीक है, तो हम
देखिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, 5 मिनट हमने इसे ऑयल में बहुत अच्छी तरीके से कुक कर लिया है, दिल, कलेजी और फेफड़े को। और कितनी प्यारी सी कंडीशन में आ चुका है। इसका जितना भी ब्लड होता है ना, हल्का फुल्का या वाटर जो होता है, वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाता है और इसमें से सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून। देके थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ कीजिएगा इसमें। ये जो होते हैं ना बीफ वगैरह और इनकी कलेजी वलेजी, तो इसमें ना लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया करें, क्योंकि इसमें ये ज़्यादा यूज़ करने से हमें फ़ायदा ही करता है, नुकसान नहीं करता। इसी तरीके से मैंने 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट लिया है। टीस्पून के हिसाब से ये 2 टीस्पून है। अब इसे हम 2 मिनट अच्छी तरीके से कलेजी में कुक कर लेंगे, ताकि लहसुन अदरक पेस्ट की भी स्मेल अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो हम मिलते हैं 2 मिनट के बाद। देखें जी, 2 मिनट हमने इसे लहसुन अदरक पेस्ट के साथ भी अच्छी तरीके से कुक कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये यमी यमी मज़ेदार से ड्राई स्पाइसेस। ये देखें कितने खुश हो गए हैं ये कलेजियों के अंदर जाकर, और कलेजी और फेफड़े बहुत ही प्यारे से लगने लग गए हैं। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। कलेजी ड्राई स्पाइसेस मिक्स कर लिए हैं हमने अच्छी तरीके से, और बहुत प्यारी सी कंडीशन में है हमारी कलेजी, फेफड़े और दिल। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये मज़ेदार सी टेस्टी सी फ्राइड ऑनियन। और जब आप इसके अंदर कलेजी ऐड करें ना, उससे पहले आप ऑनियन फ्राई भी कर सकते हैं। इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 प्याली वाटर। और अभी इसके अंदर हमने ऐड नहीं करना है टमाटो प्यूरी और टमाटर, क्योंकि ये हमारी जो है ना गाय की कलेजी है, आप लोगों को पता है ना, और ये थोड़ी सी ऐंठ जाएगी अगर हम इसमें नमक और खटास ऐड करेंगे ना। तो पहले हम इसे अच्छी तरीके से गलाएंगे। देखें हमने इसमें टमाटो प्यूरी और दही वगैरह ऐड नहीं किया, इसे हम कवर कर देंगे, इसे अच्छी तरीके से गला लेंगे लो फ्लेम पर। और अब मैं मिलती हूँ आपसे तकरीबन 10 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, 10 मिनट गुजर चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी कलेजी, फेफड़े, दिल कितने कुक हो चुके हैं, कितने गल चुके हैं। 10 मिनट्स में ही बहुत अच्छे से ये गल चुके होंगे, क्योंकि हमने इसमें किसी किस्म की खटास वगैरह ऐड नहीं की है। कलेजी कितनी सॉफ्ट हो गई है, ये देखें आप। जबकि ये गाय की कलेजी है, गाय की कलेजी इतनी आराम से गलती नहीं, लेकिन ये अच्छी तरीके से गल चुकी है, क्योंकि हमने इसमें किसी किस्म की खटास और नमकियात ऐड नहीं की थी। अब ये गल चुकी है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटरों की प्यूरी। ये आप देखें, ये 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे। जब मैंने इसका पेस्ट बनाया तो ये बिल्कुल फुल था, और जब मैंने इसकी प्यूरी रेडी कर ली तो ये देखें बिल्कुल इसमें से वाटर ड्रेन हो चुका है और बहुत अच्छी सी प्यूरी रेडी हो चुकी है। सिर्फ इसे फ्लेम बिल्कुल लो है, क्योंकि हमने इसे लो फ्लेम पे गलाया है। अब इसका फ्लेम मैंने थोड़ा सा मीडियम कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे योगर्ट, दही। ये देखें कैसी ज़बरदस्त सी दही है, इसे ऐड करेंगे। और ये सारी चीज़ें खटास की आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, लेकिन लास्ट में ऐड कीजिएगा जब आपकी अच्छी तरीके से कलेजी गल जाए। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। देखें कैसी ज़बरदस्ती कलेजी रेडी हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी रेडी नहीं हुई, मतलब कि कुक हो रही है बहुत अच्छी तरीके से। कितनी खुश है, सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद कलेजी बहुत खुश है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, इसका फ्लेम अभी थोड़ा और कम कर देते हैं, ठीक है जी। अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑरिगेनो। देखें ऑरिगेनो तकरीबन 1 पिंच के करीब में इसमें ऐड करूँगी। थीम भी तकरीबन, ये देखें थाई में ये लीव्स होते हैं, ये ज़्यादातर पास्ता और पिज़्ज़ा में यूज़ होते हैं। अभी देखें हमने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया है। सॉल्ट ऐड नहीं करने की वजह आप लोगों को पता है ना कि कलेजी ऐंठ जाएगी, ठीक है। अभी हम इसमें सॉल्ट बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 प्याली वाटर, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे अगेन हम कुक करेंगे तकरीबन 5 मिनट। तो मैं आपसे मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कैसी ज़बरदस्ती कंडीशन में हमारी कलेजी, दिल और फेफड़े हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका, तकरीबन 1 टीस्पून में इसमें ऐड कर दूंगी।
और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी दिल कलेजी फेफड़े बिल्कुल रेडी हैं। तो अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ फाइनल लुक के साथ। सुभान अल्लाह मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कैसी ज़बरदस्त गर्मा गर्म मज़ेदार सी दिल कलेजी फेफड़े वाली करी, यमी यमी सी भुनी भुनी कलेजी बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे स्टाइल से और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी टेस्टी यमी और हेल्दी सी कलेजी और दिल और फेफड़े की रेसिपी कैसी लगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही टेस्टी हेल्दी यमी यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।